स्टूडेंट्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो भी बातें लिखी हुई है थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि नॉन टाइपिंग का जो पोस्ट वाला संख्या है वो बढ़ेगा और 9725 पदों पर टाइपिंग नहीं होगा। और ये भी निम्न वर्गीय लिपिक, जितना भी निम्न वर्गीय लिपिक है, पोस्ट कोड 12 से ले के 30 तक, उसमें जो 1238 सीट है वो सारा पोस्ट पर टाइपिंग का स्पीड घटेगा। और नया फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो का अंतिम तक जरूर देखिएगा। ये 4 नंबर पर जो पॉइंट है जिसमें कि मतलब टाइपिंग का नया फार्मूला जो दिया गया है उससे सारा चीज़ मतलब क्लियर हो जाएगा। और कोई भी जो स्टूडेंट के मन में भी जो शंका है, जो प्रॉब्लम है और जो उसको लग रहा है कि सीट वगैरह खाली हो जाएगा या टाइपिंग किस तरह से होगा, स्पीड वगैरह का चक्कर, वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह का हम बीएसएससी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएससी के सचिव ऑफिशियल वीडियो में सामने आके 2 पोस्ट का जिक्र किया जिसमें कि टाइपिंग नहीं होगा। एक तो राजस्व कर्मचारी या दूसरा कनीय लेखा लिपिक। पंचायत सचिव के पद पर बोला गया है कि एमएस ऑफिस का ज्ञान और कंप्यूटर टंकन जरूरी है, पर नियमावली के हिसाब से काम किया जाएगा। तो सारा खेल पंचायत सचिव का है और इसके नियमावली का। इसमें अगर टाइपिंग लिया जाता है तो बहुत सारा सीट खाली रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर बहुत सारा टाइपिंग का जो महारथी है वो बोल रहे हैं कि टाइपिंग होना चाहिए। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि बीएसएससी का टाइपिंग का चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अभी टाइपिंग का एरर भी क्लियर नहीं है और ये भी नहीं पता है कि कौन सा पोस्ट के लिए हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग चाहिए या दोनों टाइपिंग चाहिए। कितना लोग होगा जो दोनों टाइपिंग अच्छा से कर पाएगा। इसके लिए टाइपिंग सीट खाली रहने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर पंचायत सचिव का पोस्ट नॉन टाइपिंग में चला भी जाता है तो 4000 उसके बाद भी ऐसा सीट बचेगा जिस पर कि टाइपिंग लिया जाना होगा। तो जो भी लोग टाइपिंग के महारथी हैं और जिनका नंबर कम है वो मतलब वो 4000 सीट पे अपना जॉब वगैरह ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप सब सीट में मतलब पंचायत सचिव को उस सीट में डालने के लिए जोर मत डालिए, ठीक है। अभी देखिए, हम इसका पंचायत सचिव का आपको नियमावली दिखाते हैं। उसमें देखिए सिर्फ साफ साफ क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित पंचायती राज विभाग का अधिसूचना है, मतलब कि नियमावली है। बिहार, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बिहार ग्राम पंचायत सचिव का नियुक्ति अधिकार और कर्तव्य है, ठीक है। इसी में अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पर इतना को हम लोग को पढ़ना है, यही हम लोग का इंपॉर्टेंट है। वांछनीय अर्हता, जो कि इस पंचायत सचिव का जो अर्हता है ये है कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। वांछनीय मतलब डिजायरेबल अर्हता मानी जाएगी ऐसे आवेदक जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान ना रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हो, वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे, ठीक है। मतलब सीधा बोला जा रहा है जिसको कि कंप्यूटर विंटर का ज्ञान नहीं होगा वो भी परीक्षा में भाग लेगा, परंतु उसके बाद ही दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, परंतु नियम 5 के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24 मई 2011 द्वारा नियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल है, ये तो पहले भी वीडियोस में, बहुत सारा वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि पंचायत सचिव का जो नियमावली है ना उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना कंप्यूटर और टंकन का तो भी आपको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोविजनल पीरियड होता है उसके बाद आपको वो जो भी क्वालिफिकेशन है, वो जो भी स्किल है, वो सब आपको उसका टेस्ट वेस्ट होगा, उसके बाद आपको देखा जाएगा। अगर आपके पास 2 साल मतलब प्रोविजनल पीरियड के बाद भी वो क्वालिफिकेशन नहीं आया होगा, वो स्किल नहीं आया होगा, तो आपको एग्जाम मतलब कि नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको नौकरी दिया जाएगा ना, उसके बाद किया जाएगा। अभी एग्जाम के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं। तो नियमावली के हिसाब से तो पंचायत सचिव को मतलब टाइपिंग वाला सीट में नहीं डालना है, बस यही कहने का तात्पर्य है। तो मतलब अब देखिए, इसका पंचायत सचिव का 4000 के आसपास का जो सीट है वो सब नॉन टाइपिंग में चला जाएगा सीधा है। अगर नहीं जाएगा तो केस वेस तो होगा ही। देखिए, राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव, ये सारा तीनों पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग का हो गया है और ये सब मतलब नॉन टाइपिंग में जाएगा। ये तो पक्का हो गया ना। पंचायत सचिव के बारे में भी आपको हमने नियमावली उसका दिखा दिया। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना पोस्ट हुआ ये। अगर इसको हम जोड़े तो कुल 8001 पोस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी मैंने 9000 पोस्ट के आसपास लगभग बताया है कि जिस पे टाइपिंग नहीं होगा, तो उसका क्या चक्कर है अब ये देखते हैं, आगे चलते। देखिए, ये यहाँ नया पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये इस तरह का अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो है निम्न वर्गीय लिपिक का 1751 पोस्ट जो है, जो समाहरणालय पोस्ट का पोस्ट कोड 30 पे है, ये इस पर भी टाइपिंग नहीं होगा।
और इसका भी हम आपको नियमावली अभी दिखाएंगे, उसका नियमावली में क्या लिखेंगे। अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 9752 इतना पोस्ट है जो इस पे टाइपिंग नहीं होगा। बीएसएससी को इस पे टाइपिंग नहीं लेना चाहिए, अगर इस पे लेती है तो दिक्कत होगा। तो चलिए इसका हम आपको अभी लेके चलते हैं इसका नियमावली पे। देखिए ये सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना है, और अगर हम इसको देखते हैं तो इससे सीधा पता चलता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ का संभारणालय लिपिक वर्ग का भर्ती का नियमावली है, ठीक है। अगर हम इसमें नीचे जाके देखते हैं तो इसका अर्हता अगर हम देखने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर हमको मिल जाता है अर्हता। यहाँ पे देखिए 6 नंबर जो है इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम सेक्शन अर्हता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होगा, ठीक है। और भर्ती के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगा, अधिकतम उम्र वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय के साथ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर भी देखिए सिर्फ ज्ञान का बात किया गया, ज्ञान का। यहाँ पर आपको स्पीड नहीं बोला जा रहा है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लेना है, और स्पीड का कोई चर्चा ही नहीं है। तो फिर इस पोस्ट को कैसे मतलब आप 30-35 स्पीड के अंदर डाल सकते हैं। तो सीधा है बात कि यहाँ पर भी आपको कम स्पीड पे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसको भी हम इस पर मतलब इतना ज्ञान का जब बात किया जा रहा है तो इतना कम स्पीड होगा कि अधिकतर मतलब ज़्यादातर लोग इसमें पास कर जाएगा जिसको थोड़ा सा भी कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होगा। तो इसको अगर हम नॉन टाइपिंग का पोस्ट में डाल दें, क्योंकि स्पीड ही कम है ना, तो इसको हम नॉन टाइपिंग का पोस्ट में डाल रहे हैं। देखिए अभी तक हम आपको जितना भी नियमावली वगैरह दिखाए हैं उससे ये बात तो कंफर्म हो गया है कि पंचायत सचिव और ये निम्न वर्गीय लिपिक का जो पोस्ट कोड 30 का ये 1751 सीट है, इस सब पे टाइपिंग नहीं होगा। और इस सब पे और ये राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक पर तो बीएसएससी सचिव ही बोल चुके हैं कि टाइपिंग नहीं होगा। तो इस सब से मतलब इस सब को अगर जोड़ दे तो ये पूरा मतलब पता चल गया हमको कि 9752 सीट पर टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग का जो पॉइंट था, जो बात हम लोग को डिस्कस करना था, तो इसमें से हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट का संख्या बढ़ेगा, ये भी प्रूफ कर दिए। और ये वाला देखिए कि 9725 लिखा हुआ है, 9752 पदों पर नहीं होगा टाइपिंग, ये भी पता चल गया। अब देखिए अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि निम्न वर्गीय लिपिक का 1238 पोस्ट पर टाइपिंग घटेगा, और ये क्यों घटेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए इसके लिए हमको जाना पड़ेगा जो नोटिफिकेशन बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया था जिसमें कि सारा पोस्ट के कोड वगैरह था, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं, वहाँ पर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1238 जो निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है उस पर टाइपिंग क्यों मतलब टाइपिंग का स्पीड क्यों घटेगा। उसके बाद हम लोग ये 4 नंबर डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग का नया फार्मूला क्या होगा। देखिए ये बीएसएससी का जो नोटिफिकेशन है जो 2014 में जिसमें कि मतलब पोस्ट कोड वगैरह सारा कुछ दिया गया था, इसमें अगर हम लोग आते हैं तो इसमें अगर हम लोग सेक्शन बी में आते हैं जहाँ पर कि सारा जो मतलब बिना फिजिकल वाला पोस्ट है वो यहाँ पे है। तो उसमें अगर हम चलते हैं तो बहुत सारा पोस्ट, जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पर भी देखिए 6 नंबर में क्या लिखवा है, निम्न वर्गीय लिपिक। तो इस तरह का बहुत सारा पोस्ट जो है ना निम्न वर्गीय लिपिक है, लेकिन मेनली जो निम्न वर्गीय लिपिक है यहाँ 12 से शुरू होता है। देखिए पोस्ट कोड 12, राजस्व कर्मचारी के नीचे के बाद से जितना भी पोस्ट है नीचे चलते जाइए, देखिए 13 भी निम्न वर्गीय, उर्दू निम्न वर्गीय। तो पोस्ट कोड 12 से लेकर 30 तक, बीच में 2 बेंच क्लर्क हैं, तो उसका तो नियमावली हमको नहीं पता है, लेकिन ये देखिए 30 नंबर। तो ज़्यादातर जितना भी नियमावली है ना मतलब ये देखिए ये निम्न वर्गीय लिपिक, इसका तो हम बता भी चुके हैं आपको, आपको दिखाए हैं नियमावली कि पोस्ट कोड 30 का जो लिपिक व निम्न वर्गीय लिपिक है, इसमें साधारण विभाग प्रशासन विभाग का ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम आपको नियमावली दिखा चुके हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें स्पीड का कोई चर्चा नहीं है। तो ज़्यादातर जो भी नियमावली है निम्न वर्गीय लिपिक का नियमावली है उसमें मतलब टाइपिंग का कोई भी स्पीड का जिक्र नहीं है, सिर्फ ज्ञान का बात किया गया। तो अगर ज्ञान का बात किया गया है तो आप उसमें मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं ले सकते हैं ना। मतलब अगर आपको बोला गया कि आपको चलने का ज्ञान होना चाहिए, तो चलने का ज्ञान पे क्या आपको उसेन बोल्ट के तरह कोई दौड़ा सकता है कि चलने का ज्ञान है तो आपसे चलवाएगा ही। तो उसी तरह से बात है कि जहाँ पर भी सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान का बात है। अब देखिए इसमें कंप्यूटर का ज्ञान का भी बात है, तो कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपको सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, नहीं ना सिर्फ आपको MS ऑफिस वगैरह यूज करना है और छोटा छोटा कंप्यूटर खोलना है, बंद करना है, टाइपिंग करना है, ये सब छोटा मोटा काम करना है, उसी को कंप्यूटर ज्ञान बोला जाएगा। तो इसी तरह से अगर कंप्यूटर ज्ञान का बात है और टंकन का भी ज्ञान का बात है तो उसका तो क्राइटेरिया कम होना चाहिए।
तो इसी से पता चलता है कि निम्न वर्गीय लिपिक का जितना भी पोस्ट है कमोबेश बीएसएससी को आगे चलकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई तो केस ठोकेगा ही। जो देखिए अब हम लोग सारा पॉइंट इसका क्लियर कर चुके हैं। ये भी बता दिए हैं कि नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट बढ़ेगा 2-3, ये सारा हो चुका है। अब हम लोग को ये बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइपिंग का नया फार्मूला क्या होगा इसको डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को इस पर ये दूसरा नंबर टैब पे आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग का फार्मूला जो है ये है, जो इस तरह से अगर टाइपिंग बीएसएससी लेती है तो सबको फ़ायदा होगा। देखिए पहला क्या है, ये देखिए पहला क्या है कि टाइपिंग के लिए कोई फिक्स स्पीड ना हो। जैसे कि बोला जा रहा है ना कि 30-35 जो स्पीड बोला जा रहा है उसके हटा के कोई फिक्स स्पीड हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पोस्ट है ना जिसमें 40 स्पीड भी चाहिए, और बहुत सारा ऐसा पोस्ट है ना जिसमें कि सिर्फ ज्ञान का बात है। तो फिर आप कैसे सबको एक ही में तौल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बीएसएससी क्या करती है, एक रेंज बना देती है कि जो भी आदमी अगर 25 या 20 स्पीड भी न्यूनतम तय करती है और अधिकतम जो है वो 40 है, तो वो पूरा रेंज के अंदर होगा। अगर कोई मतलब स्टूडेंट जाकर टाइपिंग करता है, जैसे टाइपिंग का स्पीड का एक रेंज हो है ना, यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट है, तो रेंज में अगर लेती है अगर बीएसएससी टाइपिंग तो ये फ़ायदे हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट जाकर टाइपिंग देता है और टाइपिंग में उसका स्पीड मान लीजिए कि 25 हुआ, तो वो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए तो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर आप 30-35 स्पीड कीजिएगा तो उसमें तो किसी का भी भला नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 40 स्पीड वाला भी उसमें क्वालिफाई नहीं। अगर कोई बंदा अगर मतलब 30-35 में क्लियर कर जाता है और उसका सिलेक्शन कुछ ऐसे पोस्ट के लिए हो जाता है जिस पे 40 स्पीड चाहिए, तो क्या होगा, तो बाद में जाकर अगर उस पर केस वगैरह होता है तो वो फिर उसका नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है उसको, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से मतलब बीएसएससी टाइपिंग लेती है कि टाइपिंग का कोई भी स्पीड ना फिक्स करे और कोई भी रेंज ले ले कि हाँ अगर 22 से लेके इतना होगा, तो जो भी अलग अलग पोस्ट है उसके लिए सब अपना अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मेरा सुझाव था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आप मतलब चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये मेरा मतलब अपना का थाउट है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।